हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी का बाजीगर 2.0 पर। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ना, घटना चक्र बिहार तथ्य अनुसार बुक है। ठीक है, ये जो है पार्ट नंबर 11 होने वाला है। ठीक है, इससे पिछले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आसानी से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि संतोष कुमार, ठीक है, संतोष कुमार निराला ये जो है परिवहन मंत्री थे। ठीक है, श्री राधा रणधीर सिंह ये सहकारिता मंत्री। ठीक है, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, ठीक है, ये जो है अल्पसंख्यक कल्याण गन्ना उद्योग के मंत्री थे। और श्री विनोद कुमार सिंह ये खान एवं भूतत्व मंत्री। ठीक है, श्री मदन सहनी यानी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री। श्री कृष्ण कुमार ऋषि ये कला संस्कृति एवं युवा के मंत्री। ठीक है ना। और ये सब लिखा हुआ है, जैसे पंचायती राज मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये श्री कपिल देव कामत है ना। श्री दिनेश चंद्र यादव ये लघु जल संसाधन आपदा प्रबंधन मंत्री। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के मंत्री कौन थे, श्री रमेश ऋषिदेव। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री कौन, तो श्री ब्रज किशोर बिंद। ठीक है, आगे है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन के मंत्री कौन थे, तो श्री पशुपति कुमार पारस थे। ठीक है, आगे है मित्र कुमारी मंजू, ठीक है, वर्मा ने 8 अगस्त 2018 को समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, आगे है मित्र, देखिए बिहार के नगरीय स्वशासन। ठीक है, तो बिहार में 12 नगर निगम और 39 नगर परिषद एवं 82 नगर पंचायत है। ठीक है, तो सभी का सूची ये दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लेंगे, है ना। आगे चलते हैं। देखिए पंचायती नगर नियम, ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम यानी 2006 के अनुसार जो है 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, कौन सा, पंचायती राज अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार बिहार में पहली बार चुनाव मई-जून 2006 में हुआ था। ठीक है, इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दी गई थी। ठीक है, पहले के अधिनियम में जो है महिलाओं के 33% आरक्षण दी गई थी। ठीक है, नवीनतम यानी अधिनियम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया है। अन्य व्यवस्था यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समान है। अर्थव्यवस्था में देखेंगे। ठीक है, ये सब है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसका PDF डाल देंगे, चिंता मत करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है मित्र, कह रहा है घरेलू, ठीक है, राज्य घरेलू उत्पाद यानी वर्ष जो है 2016 से 17 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3.3 लाख करोड़ रुपये था, जिससे प्रति व्यक्ति आय 29,178 रुपये होती थी। वर्तमान मूल्य पर जो है 2016-17 में, है ना, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, करे 2016-17 में जो है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.38 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है। ठीक है, जिससे जो है प्रति व्यक्ति आय 38,546 रुपया ठहरती है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि क्षेत्रों की विकास दरों का व्यवहार। ठीक है, तो देखिए 2011-12 से
2015-16 तक की अवधि के लिए क्षेत्रों की विकास दरें प्रस्तुत की गई है। विभिन्न क्षेत्रों की विकास दरों पर नज़र डालने से पता चलता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास वाहक संभवतः ये क्षेत्र हैं। खनन एवं प्रस्तर खनन यानी 67.5%, ठीक है। विनिर्माण में जो है 25.9%, परिवहन, भंडार और संचार में है यानी भंडार और संचार में जो है 13.5% है, तथा वित्तीय सेवाओं में 10.1%, ठीक है। इन सारे क्षेत्रों की विकास दर 10% जो है ना, अधिक दर्ज हुई है, ठीक है, जो समग्र विकास दर से काफ़ी अधिक है ना। बिहार की स्थिति अभी भी राज्यों के बीच सबसे नीचे बनी हुई है ना। वर्ष 2015-16 ईस्वी में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के औसत आय का 31.6% थी, ठीक है, जो 0.8% से बढ़कर 2016-17 में 32.4% हो गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव वर्ष 2011-12 के, ठीक है, 11-12 में कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 25% हिस्सा था, ठीक है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का जो है 18.8% है ना, और तृतीयक क्षेत्र का जो है 55.5% हिस्सा था, ठीक है। सबसे हाल के वर्ष यानी अर्थात 2016-17 में जो है परिवर्तित हिस्सा इस प्रकार है। प्राथमिक क्षेत्र का है 21%, द्वितीयक क्षेत्र का है 18% और तृतीयक क्षेत्र का है 61%, ठीक है। क्षेत्रीय विषमता है ना, क्षेत्रीय विषमता प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से पटना, मुंगेर और बेगूसराय सर्वाधिक उन्नतशील जिले हैं। वहीं दर्जे में सबसे नीचे के जिले हैं मधेपुरा, सुपौल और शिवहर है, ठीक है। अगर हम पटना जिले को छोड़ भी दें, जहां राज्य की राजधानी अवस्थित है, तो दूसरे सर्वाधिक उन्नतशील जिले मुंगेर की प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब जिले शिवहर से 3 गुनी से अधिक है, ठीक है। पिछले दशक में 2004-05 से जो है 2014-15 के बीच है ना, स्थिर मूल्य पर राज्य की आय जो है 10.1% की वार्षिक दर से बढ़ी, ठीक है। हाल के समय में बिहार में जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है 15-16 में 7.5% था, लेकिन 16-17 में जो है 10.3% रही, ठीक है। ये वृद्धि दरें लगभग 7% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आगे कह रहा है कि अक्टूबर 2017 में जो है ग्रामीण भारत की 3.4% मुद्रास्फीति दर के मुकाबले बिहार की मुद्रास्फीति दर सिर्फ 2.2% थी। हालांकि शहरी मुद्रास्फीति दर बिहार के लिए 3.8% थी और बिहार के लिए जो है 2.5%, ठीक है। मुद्रास्फीति दरें कम होने के कारण बिहार में मुद्रास्फीति की समग्र दर भी कम है, ठीक है। संपूर्ण भारत के 3.6% के मुकाबले 2.2% है ना। कह रहा है राजकीय वित्तीय व्यवस्था, ठीक है। देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व लेखे में अधिशेष होना चाहिए, ठीक है। बिहार लगातार जो है राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है, ठीक है। राजस्व अधिशेष 2012-13 के इतना से बढ़ यानी 2012-13 में जो है 51,001 करोड़ रुपये से बढ़कर जो है 2016-17 में 10,000 इतना करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। और वर्ष 2017-18 में जो है राजस्व अधिशेष 14,556 करोड़ रुपये जाना अनुमानित है, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी 2011-12 है ना,
के श्रृंखला के अनुसार जो है नए अनुमान के अनुसार 2016-17 में सकल राजकोषीय घाटा बढ़कर जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.8% के स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, वर्तमान में जो है वित्त वर्ष यानी 2017-18 के बजट अनुमान में जो है ना, इसके 18,112 करोड़ रुपया तक पहुंच जाने का अनुमान है। ठीक है, प्राथमिक घाटा यानी 2015-16 के जो है ना, इतना से बढ़कर जो है 16-17 में इतना हो गया। ठीक है, यानी 15-16 में इतना करोड़ रुपया था और 16-17 में जो है इतना करोड़ रुपया पहुंच गया। ठीक है, और वर्तमान वर्ष में जो है इसे और भी बढ़कर इतना करोड़ रुपया जो जाना अनुमानित है। ठीक है, और 16-17 में जो है यानी 2016-17 में जो है कुल ऋण ग्रहण यानी 21,577 करोड़ रुपया था। ठीक है, जो गत वर्ष से 3,194 करोड़ रुपया अधिक था। ठीक है, इस रकम का उपयोग जो है आर्थिक विकास को टिकाऊ रखने के लिए सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना के निर्माण में किया गया है। ठीक है, और वर्ष 2016-17 में बकाया देनदारी गत यानी वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के जो है 30.6% से बढ़कर 31.7% हो गई है ना, और वर्तमान में जो है वित्त वर्ष में इसके और भी बढ़कर 33.4% हो जाने का अनुमान है। ठीक है, वही 2016-17 में जो है ब्याज भुगतान 8,191 करोड़ रुपया था। ठीक है, जो राजस्व प्राप्ति का 7.8% था। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार का कर राजस्व यानी 2016-17 में 8,251 करोड़ रुपया बढ़ा, जबकि पिछले साल 16,659 है ना करोड़ रुपया बढ़ा था। इसी प्रकार है ना राजस्व यानी 217 करोड़ रुपया बढ़ा, जबकि पिछले साल 628। तो देखिए क्या है, जबकि पिछले साल 628 करोड़ रुपया बढ़ा था। ठीक है, मद्य निषेध नीति के प्रभाव के बावजूद वह कीमत यानी जिसे सरकार सामाजिक लाभ की तुलना में काफ़ी कम मानती है। ठीक है ना, कर और करेतर ठीक है, राजस्व दोनों की वृद्धि में ठहराव संभवतः राज्य में आर्थिक गतिविधियों के समग्र धीमापन का सूचक है। ठीक है, जिसका आंशिक कारण नोटबंदी हुआ था ना, जिसके स्थावर यानी संपदा और अनौपचारिक क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, वर्ष 2016-17 में जो है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 9,958 करोड़ रुपया था। ठीक है, और सहायता अनुदान 993 करोड़ रुपया बढ़ा, जिससे राज्य सरकार के राजस्व में ठीक है समग्र वृद्धि 9,462 करोड़ रुपया हो गई। ठीक है, राज्य सरकार के कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 25% और केंद्रीय करों का हिस्सा जो है 56% था। ठीक है, जबकि शेष 19% हिस्सा जो है केंद्रीय अनुदानों का था। ठीक है, और वर्ष 2012-13 से जो है 16-17 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय 79% बढ़कर 25,817 करोड़ रुपये से 64,154 करोड़ रुपये हो गया। ठीक है, जबकि विकासोत्तर यानी राजस्व व्यय इस अवधि में अपेक्षाकृत कम गति से 47% बढ़ा। ठीक है, और 23,801 करोड़ रुपया से 34,935 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, और वर्ष जो है 2016-17 की कुल पूंजीगत परिव्यय 27,208 करोड़ रुपयों में से 21,526 करोड़ रुपया यानी 79% का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया। ठीक है,
सड़कों एवं पुलों की परिवहन अधोसंरचना के निर्माण पर, ठीक है, 5,326 करोड़ रुपया, ठीक है, यानी 25%। और विद्युत परियोजनाओं पर जो है 5,739 करोड़ रुपया, यानी 27%। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर जो है 1796 करोड़ रुपया, यानी 8%। तथा शेष अन्य क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं पर जो है पूंजीगत परिव्यय 3,592 करोड़ रुपया था, ठीक है। इसमें से 24% हिस्सा जो है, यानी 870, ठीक है, करोड़ रुपया राज्य में जो है स्वास्थ्य, ठीक है, अधोसंरचनाओं में जो है सुधार पर 32%, यानी 1164 करोड़ रुपया, जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार पर, और 30% जो है 30% जो है 1,074 करोड़ रुपया शैक्षणिक अधोसंरचना में सुधार पर खर्च हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो तो बस यहीं तक रखते हैं, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना तक देखें, ठीक है, पेज नंबर 23 तक, ठीक है। और इससे पिछले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आसानी से सभी पार्टों को देख सकते हैं और घटना चक्र बिहार के बारे में आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।